यह कहानी सुनाने के बाद शायद आपके अंदर आत्मविश्वास की शक्ति या आत्मनिर्भरता की शक्ति जाग सकता है। यह कहानी है एक गांव था जो एक घने जंगल से घिरा हुआ था। इस गांव में दो दोस्त ऐसे थे जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। एक का नाम चंदन था जो काफी बुद्धिमान था, जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी, और दूसरे दोस्त का नाम धीरज था जिसके अंदर चंदन जैसा ही आत्मविश्वास की कमी थी। दोनों में काफी अच्छे दोस्ती थी, लेकिन आत्मविश्वास कम होने के कारण यह दोनों अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते थे। एक दिन यह दोनों अपने गुरु से मिलने के लिए जंगल की तरफ गए, क्योंकि उनके गुरु जंगल में ही आश्रम में रहते थे और ध्यान करते थे। चंदन और धीरज आश्रम पहुंचने के बाद गुरुजी को नमस्ते करते हुए पूछा कि गुरुजी, मेरे अंदर आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? ये बात सुनकर उसके गुरुजी ने मुस्कुरा दिया। तब गुरुजी ने कहा, देखो, तुम्हारे अंदर बुद्धि की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। अगर मनुष्य के पास आत्मविश्वास ना हो तो उसे बुद्धिमान होने का कोई फायदा नहीं। तब उसके गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें एक काम देता हूं, अगर तुम यह काम कर दिया तब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। इस घने जंगल के बीच में एक तालाब है, उसे तालाब में सुगंधित पुष्प है। तुम दोनों अगर उसे पुष्प को मेरे पास लाकर दे दिया तब मैं समझ जाऊंगा तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। लेकिन तुम्हें रास्ते में कुछ ऐसे भी बाधाएं आएंगे जिसे तुम्हें पकड़ना है। तब चंदन और धीरज गुरु की आज्ञा को मानते हुए तालाब की ओर निकल गई। जंगल के रास्ते में बहुत सारे जानवर मिले, जैसे शेर, हिरण, भालू। किसी भी तरह से इस जानवर से बचकर वह दोनों आगे बढ़े, क्योंकि चंदन और धीरज बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन कमी सिर्फ आत्मविश्वास की थी। अचानक रास्ते में उसे एक डाकू का अड्डा मिल गया। यह सबसे बड़ी मुश्किल था, कैसे भी इस अड्डे से पार होकर हम तालाब तक पहुंच सके। लेकिन जब तक वह सोच ही रहा था तब तक दो डाकू आकर इन दोनों को पकड़ लिया। करीब एक दिन बीत चुका था और डाकुओं ने इसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया था। फिर कुछ दिन के बाद डाकुओं ने उन्हें छोड़ दिया। डाकुओं को लगा था कि यह कोई चापलूसी होगा। डाकू को पता चल गया कि यह दोनों अपने मार्ग से भटक गए थे, इसीलिए यह दोनों हमारे इधर आ गए। कुछ दूर आगे बढ़ाने के बाद इन्हें कुछ कुत्तों से सामना करना पड़ गया, क्योंकि यह दोनों कैदी जैसे दिख रहे थे। कुत्ते से बचने के बाद आगे एक उनका पड़ोसी गांव भी आता है। वह गांव पार करके ही उसे तालाब तक पहुंचा जा सकता है। जैसे ही वह दोनों अपने पड़ोसी गांव में घुसे तो वहां के कुछ लोगों उसे ईंटा पत्थर से मारने लगे। कुछ लोग उसे पकड़कर गांव के मुखिया के पास ले गया। शायद गांव वाले को लगा था कि यह कोई चोर डाकू होगा, क्योंकि उसके गांव के पास में ही चोरों डाकुओं का अड्डा हुआ करता था। तब पूरे गांव के सामने पंचायत बैठा यह पता लगाने के लिए यह आखिर कौन है उस गांव में। करीब शाम तक पंचायत हुआ। ये दोनों लड़के को प्रूफ करते करते शाम हो गया कि हम चोर डाकू नहीं हैं। तब वह गांव वाले को पता चला कि यह हमारे पड़ोसी गांव वाले का लड़का है, तो उसे अच्छे मेहमान की तरह खाना पीना दिया और सोने के लिए जगह भी दिया और कहा कि सुबह घर चल जाना, लेकिन इस लड़के को तो अपने गुरु के आज्ञा का पालन करना था। वह दोनों लड़का खुद महसूस करने लग गया कि मेरे अंदर आत्मशक्ति जाग रहा है, क्योंकि वह कुछ दिन से अपने आप को हर तकलीफ से निकलने का हिम्मत जुटा रहा था। पहले डाकुओं से, उसके बाद कुत्तों से, उसके बाद पड़ोसी गांव वाले के पंचायत में। सुबह हुआ तो चंदन और धीरज आगे बढ़े और उस तालाब तक पहुंचा। तालाब के आसपास काफी सारे बाज उड़ रहे थे, जो शायद उसे पुष्प का रक्षक था। चंदन और धीरज किसी भी तरह से वह पुष्प को लेकर वहां से चल दिए। गुरु के आश्रम पहुंचने के बाद गुरु को वह पुष्प दे दिया। गुरु ने पूछा, तुम दोनों यह बताओ, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगा है या नहीं? तब चंदन और धीरज ने कहा कि गुरुजी, मुझे यह समझ में आ गया कि आत्मविश्वास हर मुश्किल के चुनौतियों के सामना करने से बढ़ता है। गुरु मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वह दोनों वहां से अपने घर की ओर मुस्कुराकर चल दिया।